आज के समय तो उस कगार पे पहुंच चुका है कि अपने साथ अपने बेटी बहन को अपने गाड़ियों पर बैठा कर लेकर चलना काफी मुश्किल हो गया है। जमाना उस कगार पे पहुंच चुका है बाबू। पीछे कोई बैठा है, पता नहीं है कि वह उसका वाइफ है, वह उसका पत्नी है, या फिर वह उसका रिलेशन का कोई है। कहने वाला कहेगा मालूम है क्या कि का हो रास्ता में देखनी है खूब मजा होत रहा। सही है कि नहीं है? तो ये होता है गांव के लोगों का मेंटेलिटी। ऐसा तो घटिया सोच रहता है उन लोगों का अक्सर, और उसी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो समझदार लोग हैं, कहते कि नहीं हो सकता है किसी को बैठाया हो, उसके रिलेशन का हो, या उसके घर परिवार हो, या उसका बहन हो। आप ही का दोस्त आप ही से कहेगा कि क्या यार खूब ऐसवान हूं, गया वहीं पे इज्जत गया कि नहीं गया? आप अपने बहन को बैठाए हैं, आप अपने सिस्टर को बैठाए, आप अपने माँ को बैठाए हैं, कि आप अपने पत्नी को बैठाए हैं। जमाना उस कगार पे पहुंच चुका है कि अब अपने साथ में किसी भी नारी को लेकर चलना मुश्किल हो गया। समझ लीजिए, पता नहीं आप किसको लेकर जा रहे हैं, फिर भी कहने वाला कहता है क्या का हो घूमा जा पाया, कहता है कि नहीं कहता है? तो इसलिए इसे सतर्कता बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन आप भी बड़े हो जाइएगा ना, ज्यादा उस लायक आप भी हो जाइएगा, जब समझदार हो जाइएगा, तब किसी को बैठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। आप भले ही ये दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन उसका हेल्प करने से पीछे नहीं हटिएगा। कहने वाले कहते रह जाएंगे और करने वाले करते ही रह जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये बात जाहिर है। कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खो जाए अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहे कि मैं अपने शरीर के अंदर अपनी बुराइयों को नहीं देखा, अपनी कमियों को नहीं देखा, और इस संसार में दूसरे के बुराई को खोजने चल दिया। पूरा संसार में खोजने के बाद मुझे कहीं पर भी किसी के भी शरीर में कहीं पर भी थोड़ा सा भी कमी नहीं नजर आया, किसी के भी शरीर में बुराई नहीं नजर आया। अंत में जब मैं अपने शरीर के अंदर झांक के देखा तो मेरा पूरा शरीर ही बुराई से भरा हुआ था। अब आप बताओ भैया, कोई इंसान है जो अपने अंदर देखता हो? नहीं ना? हाँ, सबका नजर एक दूसरे पे गड़ा हुआ है। अगर इंसान अपने आप में खुद से देखना शुरू कर दे तो वह शायद दूसरों को नजर उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। शर्म के मारे वह झुक जाएगा, क्योंकि हर इंसानों के अंदर गलतियां वह है, चाहे वह हम हैं या आप हैं। सभी के अंदर, हम सभी के अंदर कोई ना कोई गलतियां जरूर छुपी हुई है, जिसको हम लोग गलत करके और खुद से छुपा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये है रियलिटी दुनिया की। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी गलती को नहीं देखता, और जो व्यक्ति देखता है ना वह हमेशा साइलेंट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कमी मेरे अंदर भी है। आज के दौर में किसी का इज्जत लूटा जा रहा है तो कोई बचाने वाला नहीं है, कहेगा अच्छा बा, बढ़िया बा, सुंदर बा, कहने वाले ऐसे कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना जान देकर किसी के बेटी बहन को इज्जत को बचा लेते हैं। तब भला कौन हुआ जो अपना जान देकर के इज्जत को बचाया? एक बार का बात है, रोड में एक नारी जा रही थी, एक औरत जा रही थी, और स्कूटी से जा रही थी। अचानक उसके स्कूटी में उसका दुपट्टा फंसा और उसका सारा कपड़ा फंस गया, जिससे वह गाड़ी गिर गया, वह गिर गई, लटपटा गई, और वह क्या हो गई, नंगे हो गई। उसी रास्ते से 2-4 सवारी जा रहे थे, जो 2-4 हीरो जा रहे थे, खूब देखकर हंस रहे थे, करे कि माझा बा, मजा भइल बा। बड़ा हाँकत रही है स्कूटी, अब तनी हाँक ले। उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी जा रहा था। बेचारा बूढ़ा देखा तो अपने जो होता है ना, अपने कांधा पर रखे हुए गामछा को निकाल करके उस औरत के शरीर, उस लड़की के, उस औरत के शरीर को वह ढक दिया, और ढक करके शर्मा गया बेचारा, शर्म आ गया उसको।
अपना गामछा निकाल करके उसका पूरा शरीर ढक दिया। ढक देने के बाद बोला कि कोई चिंता, तुम भी थोड़ा सा भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, ये साले क्या समझेंगे, सिर्फ हीरो के लायक हैं। जिस दिन इनको अपने ऊपर पड़ेगी ना, इनको अपने बेटी बहन के ऊपर पड़ेगी, उस दिन इनको समझ में आएगा कि ये इज्जत क्या चीज होता है। तो ये तो है आज की दुनिया का माहौल, उस कगार पे पहुंच चुका है जमाना। तो इस सबसे सतर्कता बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बात तो बहुत सारा है, बाकी हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं।